हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, अगर आप एक फ्रेशर हैं या रिटर्नर हैं, आप एक जॉब सर्च कर रहे हैं जो दूसरे कंट्री के लिए, अब्रॉड कंट्री के लिए, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए पूरी ज़िंदगी आपको कोई चीट नहीं कर सकता है। कोई भी एजेंट आपको धोखा नहीं दे सकता है। उसको धोखा देने से पहले ही आप उसको फाइंड आउट कर लोगे कि ये आदमी चीटर है या एक जेन्युइन बंदा है, ठीक है। वैसे तो मैं सलाह नहीं देता हूँ कि आप लोग किसी भी एजेंट के थ्रू एनी काइंड्स ऑफ एजेंट, आप एजेंट के थ्रू जो ऑफिशियल नहीं है, जो ऑथराइज्ड नहीं है, जो लाइसेंसड नहीं है, उसके थ्रू काम नहीं कराना है। ये मेरी तरफ से सलाह है। लेकिन फिर भी 1% अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है या आप किसी कारण से एजेंट के द्वारा ही आप काम करा सकते हो, तो ये आपके लिए है। तो आप कैसे समझोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये बंदा जेन्युइन है या एक फ्रॉड है, ठीक है ना। रोड एजेंट्स को भी आप जो है ना, एक होता है ना कि चोर में एक ईमानदार चोर होता है, एक चोर में एक बहुत ज़्यादा चोर होता है। वो एक ईमानदार चोर की मैं पहचान बताता हूँ, और एक बिल्कुल ही जो करप्टेड है, जो बिल्कुल ही फ्रॉड है, 100 में 100% फ्रॉड है। तो आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि दोनों की बातें तो सेम लगती हैं ऐसे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो 10 टिप्स मैं आपको बताऊँगा। 10 टिप्स, ओनली 10 टिप्स। आप अगर इस टिप्स को, पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया तो यकीन मानो आप पूरी लाइफ में कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता है। इस ट्रेड में, इस लाइन में, जो आप गल्फ जॉब के लिए सर्च कर रहे हो या किधर भी जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई चीट नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो को सुनने में और देखने की भावनाओं में आप लोग खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और ये बहुत ही काम का चैनल है आपके लिए, जो कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। हाउ टू आइडेंटिफाई ए जेन्युइन एजेंट फॉर अब्रॉड जॉब। विदेश में नौकरी करने के लिए सही एजेंट की पहचान कैसे करें, ठीक है ना। तो 10 टिप्स मैंने वादा किया है आपको बताने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टिप्स नंबर 1, इस पर मैं बात करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जॉब वैकेंसीज ऑलवेज अवेलेबल, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वहाँ पे। टिप्स नंबर 1, जॉब वैकेंसीज ऑलवेज अवेलेबल। ये क्या है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर एक फेक और एक फ्रॉड एजेंट के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत सी सिंपल है, सो सिंपल। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आप वेल्डर हैं, लेबर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ड्राइवर हैं, क्या है, व्हाटएवर, वो उसको कोई माइंड नहीं करता है। बस आप जाएंगे तो बोलेगा हाँ जी आपका ट्रेड का काम है, दुबई के लिए है, सऊदी के लिए है, कुवैत के लिए, कोई भी जीसीसी कंट्री का नाम रखकर बंदा वो आपको बता देगा कि हाँ यहाँ के लिए जॉब है, अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हो, जाते ही सडनली बोलते हैं हाँ है आपका जॉब मेरे पास है, जल्दी से आप अपना CV दे दो और आगे का प्रोसेस हम कर देते हैं। दिस डेट अगर बात करता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ मामला है, कुछ ना कुछ झोल है, कोई ना कोई इसमें फ्रॉड है, उसका फैक्टर है, जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कभी फ्रॉड एजेंट के पास ऑलवेज वैकेंसीज अवेलेबल होती है। और नंबर 2 बात करते हैं। कभी भी आपकी सैलरी, एक फ्रॉड एजेंट की पहचान ये होती है कि कभी भी आपकी सैलरी वो उतना बताएगा कि आपका एक एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा होगा, या आप जितना एक्सपेक्ट करते हो एज पर योर एक्सपेक्टेशन उतना रहेगा, ठीक है ना। सपोज कि आप ड्राइवर हो, आपको सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 1800 रियाल मुझे मिल जाए, तो बोलेगा भाई 2000 रियाल आपका सैलरी है। इट मीन्स कि आपका एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि एक जेन्युइन जॉब जो है ना, वो कभी भी आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा सैलरी नहीं होगी। अगर आप जेन्युइन जॉब होगा तो कुछ ना कुछ उसमें रहता है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो लोग मौका देगा ही नहीं, सोचने के लिए मौका देगा ही नहीं, आपको नेगेटिव कुछ दिमाग में थॉट्स नहीं आने देगा। आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो लोग बात करेगा। तो सैलरी हमेशा गुड सैलरी, ठीक है ना, आपका हमेशा एक गुड सैलरी, एक पैकेज देगा, ताकि आप जो है ना जल्दी से उसके झांसे में आ जाओ। और नंबर 3 बात करते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स। खुद अपनी तारीफ अपने मुंह से करना, ठीक है ना। वो जो रोड एजेंट है ना, उसका दिन का पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, बस एक
रोड एजेंट है और ना ही उसके पास कोई लाइसेंस है, लेकिन अपनी तारीफ़ें हैं ना, अपनी तारीफ़ या वाह दिस डैट, मैंने इसको भेज दिया, मैंने उसको भेज दिया। आप उससे पूछ सकते हो मेरे बारे में, आप मैं 10 साल से इधर हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मेरे को सब जानते हैं, मेरा घर है, मैं आपके एक वैकेंसी के लिए घर छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ, वगैरह वगैरह इतनी सारी बातें बोल देगा ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। चलो छोड़ो यार, जो भी तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो अपनी तारीफ़ अपने मुँह से करना एक फ्रॉड, एक चीटर, एक एजेंट की एक पहचान होती है। सो ये चीज़ को आपको समझना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेल्फ। नंबर 4 है नो क्लाइंट इंटरव्यू ओनली CV सिलेक्शंस। ठीक है ना। क्लाइंट इंटरव्यू एक फेक एजेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है, और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती होती है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम अक्सर क्लाइंट इंटरव्यू जो है ना, टेबल टॉक जो होता है ना, एक इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू के से हम लोग बचने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई इंटरव्यू ना ले और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए। सो दैट्स इम्पॉसिबल, वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। जब तक बड़ी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो, किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, तो वो लोग विदाउट इंटरव्यू कभी भी एक CV आपका देख करके और आपसे टॉक नहीं किया, आपसे बात नहीं किया, इवन स्काइप इंटरव्यू भी हो तो वो भी, और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। जो एक चीटर, एक फ्रॉड एजेंट्स हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि आपको भी इंटरव्यू देना नहीं है, आप इंटरेस्टेड हो नहीं, क्योंकि आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है, आपको शर्म आती है, या बहुत सारे कुछ आपकी पर्सनल रीज़न हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, उतनी जानकारी नहीं है, उतने आप अपने काम में पक्के नहीं हो, टेस्ट नहीं दे सकते हो, इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। इसलिए वो क्या करते हैं, एजेंट लोग बोलते हैं भाई इंटरव्यू कुछ नहीं है, आप जो है ना, आप अपनी CV दे दो और पासपोर्ट दे दो और बाकी का सब हम देख लेंगे, हम इंटरव्यू खुद ही दे देंगे, मैं करा लूँगा, मैनेज कर दूँगा, डोंट वरी उसके लिए। आपको सैलरी लेकिन बहुत अच्छी मिलेगी, सैलरी उतना ही मिलेगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो अगर इस तरह की कोई बाकी बातें करता है कोई एजेंट, तो समझ लो कि वो चीटर है, एक फ्रॉड है। ठीक है ना। विदाउट इंटरव्यू कुछ नहीं होता। अच्छी कंपनी में, अच्छे पैकेज में अगर जाना है तो इंटरव्यू लाजमी है। सो ये आपको समझ लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर 5। नंबर 5 क्या है? इंटरव्यू बाय लोकल ऑफिस स्टाफ। अगर वो फ्रॉड एजेंट अगर आपका इंटरव्यू कहीं देता भी है, अगर चलो फिक्स भी कर देता है, तो कोई ना कोई ऑफिस का लोकल स्टाफ रहेगा। ठीक है ना। आपका इंटरनेशनल अब्रॉड में जा रहे हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारा इंटरव्यू कौन ले रहा है। आप कोई किसी ऑफिस में भाई लेके गया, भाई एक मेरा बंदा है, थोड़ा सा इसको इंटरव्यू ले लो, फंसा लेना है इसको, अपने जालों में लेना है और मिल बांट के खा लेंगे। तो क्या करेगा बंदा, आपको बड़ी से ऑफिस में लेके जाएगा, एक टेबल पर बैठा के इंटरव्यू, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिगार्डिंग बात करेगा और छोड़ देगा। बोलेगा हाँ भाई चलो, आप इंटरव्यू हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया है और आप बहुत अच्छा मार्क्स आया है, आपको बहुत जो है मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप पास हो गए हैं, और आपकी तुरंत जो है ना नेक्स्ट वीक आपकी फ़्लाइट हो जाएगी, जाके मेडिकल करा लो। ठीक है ना। तो कभी भी आप ध्यान रखना कि जब आप इंटरनेशनल कंपनी के अंदर जा रहे हो, तो आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, इवन अगर स्काइप पे भी ले, व्हाट्सएप पे ले, किसी भी चीज़ पे ले या लाइव ले, वो बंदा उस कंपनी का होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे में 99% चांसेस होता है कि अगर जो लोकल लोग, अगर कोई आपका इंटरनेशनल कंपनी के लिए लोकल लोग, होता है ऐसा कभी कभी 1%, बट 99% ऐसा होता है कि सब फेक होता है। यहीं पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो भी मेट्रो सिटी है, वहाँ के जो ऑफिस के जो लोकल स्टाफ होते हैं, वो लोग आपका इंटरव्यू ले करके और बोल देंगे जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरव्यू वहाँ की कंपनी का कोई बंदा होना चाहिए। तो दुबई, सऊदी, कोई कहीं भी जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज से और इससे तो पता चल ही जाएगा कि भाई ये आदमी बाहर से है। ठीक है ना। स्काइप पे, और उस कंपनी का प्रॉपर किस कंपनी में जॉब आपकी लग रही है, जो एजेंट आपको बता रहा है कि किस कंपनी में आपको जॉब करना है, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के चेक करो कि क्या वाकई ये कंपनी वहाँ पे है या ऐसा ही है बस। सो ये था। अभी आते हैं नेक्स्ट। व्हेन यू आस्क योर ऑफिस चार्जेस इट विल बी वेरी हाई।
आप जब भी ऑफिस चार्जेस के बारे में बात करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज तक करेंगे आपको, ठीक है ना। नॉर्मली एक लेबर क्लास और एक देखिए, अगर आप एक जेन्युइन ऑफिस से जा रहे हो, जेन्युइन वर्क है, तो उसमें कभी भी याद रखो कि जब भी आप डायरेक्ट काम कराओगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक रोड एजेंट, एक फेक एजेंट के द्वारा अगर आप काम करा रहे हो और वो काम ऐसा है कि जिससे आपकी फ़्लाइट कभी नहीं होगी, तो इतना याद रखना कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। उसका चार्ज का कोई लिमिटेशन नहीं बता सकता हूँ, मतलब मोर देन 1 लाख हो सकता है, ठीक है ना। अब वो कितना होगा वो इट्स डिपेंड, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाईएस्ट चार्ज बताएगा आपको। कभी फेक एजेंट जो है ना ज़्यादा चार्ज बताता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट्स पे बात करते हैं। ऑलवेज प्रॉमिस, ठीक है ना। वो ऑलवेज प्रॉमिस करेगा आपकी फ़्लाइट के रिगार्डिंग कि आपकी फ़्लाइट इस हफ्ते में हो जाएगी, अगले हफ्ते हो जाएगी, इस महीने के लास्ट में हो जाएगी, अगले महीने हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लेगा। मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ तक ही आपको टाइम लेगा। और ताकि इस बीच में आपका मेडिकल सब कुछ करा करके फिट करके और फाइनल पेमेंट आपसे कलेक्ट करने के लिए। तो ये एक फेक एजेंट की निशानी है। इतना क्विक बोलेगा ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बोलेगा कि नेक्स्ट वीक, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, यही उसके रिप्लाई होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लो। नेक्स्ट 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर टिप्स, दे विल ट्राई टू गेट ऑल पेमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। दे विल ट्राई टू गेट ऑल पेमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। इट मीन्स कि वो लोग कैसे भी चाहेंगे कि सारे पेमेंट को एक जल्द से जल्द कलेक्ट कर लेने के लिए। वो हर टाइम आपसे पेमेंट की बातें करते रहेंगे, ठीक है ना। कैसे भी आपको कॉल करेंगे, कैसे भी कन्विंस करेंगे, हर टाइम पेमेंट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, हर टाइम पैसों की बात करेंगे आपसे। जब भी कॉल करेंगे तो आपकी बाकी का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस पेमेंट कर दो, आप जल्दी से पेमेंट कर दो। इट मीन्स ये सारे फेक प्रोसेस है। ये भी एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी नोट कर लो। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, सारे को एक नोट करो पेपर में, और सभी भी अपने दिमाग में उसको बाद में याद करके नोट कर लो, ताकि आपको लाइफ में कभी ये ज़रूरत पड़ेगी। यही सब ट्रिक होता है जी, क्योंकि जादू तो है नहीं कोई आपके पास, हमारे पास कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि किसी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख करके और पहचानते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपनी अनुभव, अपनी प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने जो बिताई हैं, ज़िंदगी में देखी है, इसको मैं शेयर करता हूँ ताकि आपके साथ भी चीट ना हो। क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है, मेरे चैनल का इंटेंशन यही है कि दूसरों को भलाई करना, दूसरों को एक सही एक गाइडलाइन देना, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए लाइफ में। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9 नंबर, आफ्टर फाइनल पेमेंट दे विल नॉट रिस्पॉन्ड यू। या इट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अभी क्या है ना कि जैसे ही आप फाइनल पेमेंट कर दोगे, सपोज आपको 1,10,000 रुपये में एजेंट ने आपको पटाया हुआ है, बात करके आपको फाइनल डील हुई है, आपको टोटल देना है। अब 1,10,000 और 1 लाख राउंड फिगर में जैसे वो ले लेंगे ना, तो उनकी बातें, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी एक्टिविटी, उनकी एटीट्यूड, एवरीथिंग विल बी चेंज। सो आप क्या करोगे उस टाइम में? उस टाइम में बहुत परेशान रहोगे, भाई ये बंदा कल तक कैसे बात कर रहा था, अभी फाइनल पेमेंट कर दिया तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। हमारी एक 10, 15, 20, 50 कॉल करता हूँ तो एक कॉल पिक करता है, बोलता है मैं गाड़ी में था, मैं कार में था, मैं टैक्सी में था, तो मैं मीटिंग में था, मैं खाना खा रहा था, मैं बाथरूम में था। कल तक तो बाथरूम में नहीं था, जब मैंने आज पेमेंट कर दिया तो ये बाथरूम में जाना शुरू कर दिया। तो ये इट मीन्स कि आप फंस चुके हो, आप फंस चुके हो। या इस तरह की कोई केसेस किसी आपके फ्रेंड के साथ हो रहा है, तो समझ लो कि वो एजेंट फ्रॉड है और आप भी नहीं जाके फंस जाओ उसके साथ। अगर किसी इस तरह की बातें, इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं किसी दूसरे के साथ, तो मतलब अलर्ट हो जाओ आप, बी केयरफुल कि आप भी जा कर के वहाँ नहीं फंसना है। सो ये चीज़ बताना था। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको बचा सकता है। ये सारे टिप्स का, ये सारे मैंने अभी तक 9 टिप्स बताए, 10वां टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टिप्स का हार्ट है। तो ये क्या है? रन अवे, भाग लो वहाँ से, बच जाओगे आप। नहीं तो यकीन मानो आपको तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका टाइम, मनी, एवरीथिंग यू विल बी लॉस, ठीक है ना। और कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप होगे, क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए कि यहाँ पे खाई है, यहाँ पे आग है, आप कूद रहे हो उसके अंदर।
भाई इंसिडेंट तो होना ही है आपके साथ, कोई नहीं बचा सकता आपको। सो ये चीज़ मुझे बताना था। 10 टिप्स मैंने बता दिया आपको, और इस 10 टिप्स को आप गांठ बांध लो, आप पढ़ लो, आप अच्छे से इस वीडियो को रिप्ले करके देख लो, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं जो होता है और होता ही है। समझो कि कोई भी फ्रॉड एजेंट जो है ना, होता ही है। आप बोलोगे आपकी भाई एक जेन्युइन एजेंट का क्या पहचान है और फ्रॉड एजेंट की क्या पहचान, तो भाई इसका अपोजिट कर दो तो एक जेन्युइन एजेंट की पहचान हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक जेन्युइन एजेंट के अंदर नहीं होगी, और इसका फिर अपोजिट कर दो तो ये एक फ्रॉड एजेंट की पहचान है। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, आई नो। सो आप प्लीज़, मैं बोलता हूँ कि मेरा ये चीज़ बताने का इंटेंशन आपके लिए गलत नहीं है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। इन केस अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो तो ये आपको फुल्ली राइट है कि मेरी बातों से डिसएग्री करते हो, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप मेरी बातों को खारिज कर सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट मैंने आपको एक जेन्युइन जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, और आई होप कि नेक्स्ट जो है ना, आप कभी भी जा रहे हो ट्राई करने के लिए मुंबई, दिल्ली, तो आप इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखो। एक प्रोसेस है, उसको फॉलो अप करो, ताकि किसी एजेंट के पास जाने से पहले उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में, वो कहाँ रहता है, कितने दिनों से काम कर रहा है, वो किस किस बंदों को भेजा है, कहाँ भेजा है, ये सारी चीज़ें आपको एक नॉलेज में होना चाहिए। ऐसे ही ब्लाइंडली जाकर किसी को पासपोर्ट, CV डॉक्यूमेंट्स, आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एनीथिंग कुछ भी आप नहीं दे दो, ये बहुत ही डेंजर हो जाता है। और मैं तो फाइनली यही कहूँगा कि आप किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ो, और सीधा आप जा कर के आप जो 1000+3 ऑफिस है, जो ऑथराइज्ड ऑफिस है मुंबई के अंदर, उसमें जाके काम करा लो, आप फ़ायदे में रहोगे। अब कैसे कराना है, क्या कराना है, उसका मैंने किताब भी बना रखा है, उसका बहुत सारे वीडियो भी बना रखा है। कुछ वीडियो की मैं लिंक आपको डाल दूँगा, आप देख लेना जाके दोस्तों। ये मुझे बचाना था, और आई होप आप अच्छे होंगे। अभी बहुत सारे दुनिया में तो देख रहे हो क्या हो रहा है, कोरोना वायरस, ये वो दिस डेट। अभी तो दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, कहीं का भी जॉब जो है ना एब्रॉड का तो अभी खुला भी नहीं है, और उस तरह की कुछ अभी हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो फिर भी मैं एक नॉलेज था, मैंने बता दिया कि आप 1 महीना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खुलेगा, वो तो खुलना ही है। 1 महीना 2 महीना जब भी आप खुलता है उसके बाद जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखो। सो फिर से आप अपने ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो। बाय, थैंक यू, टेक केयर।